भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्त, तो एक बार की बात है, भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा चुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। उन्होंने एक कुटिया में जाकर रहने लगे। वहाँ बहुत सारे शिष्य ज्ञान लेने के लिए उनके पास आने लगे और उन्होंने सबको ज्ञान देते थे। एक दिन की बात है, संध्याकाल का समय था। शिव सन्यासी अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सब इस तरह हैरान हो जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है। क्या की है किसी को मालूम नहीं, लेकिन सभी यह कहते हैं कि हो सकता है कि शिव सन्यासी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस शिव सन्यासी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। शिव सन्यासी कहते हैं, आज हम तुम सभी को चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। सिर्फ सन्यासी कहते हैं, जीवन में 10 मौके होते हैं जहां पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान। शिव सन्यासी कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहे दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर जरूरत से ज्यादा धूप होना दोनों देख कर देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। शिव सन्यासी कहते हैं कि पहला ऐसा मौका आता है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्यों के न भूले। शिव सन्यासी ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर भी बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बना रहेगा, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी वो आते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वह चुप रहना ही ज्यादा समझदारी। सिर्फ सन्यासी ने कहा, दूसरा ऐसा मौका आता है जहां पर व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए, जहां पर शब्दों से पहुंची थी। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है, कुछ लोग अपने से छोटी व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आप छोटा है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करें तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। शिव सन्यासी ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाएंगे। शिव सन्यासी ने आगे कहा, तीसरा मौका ऐसा आता है जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही है
तो उसे कभी भी माफी मांगी और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करे। वह खुद आपसे माफी मांगेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। शिव सन्यासी आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शाम है, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। शिव सन्यासी आगे कहते हैं, चलो आज आप लोगों को एक गहरवार के माध्यम से समझौता। एक बार की बात है, एक साहब जंगल से भागते हुए किसी सेठ के घर में पहुंचकर लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। 3 अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। शिव सन्यासी आगे कहते हैं कि यह तो एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर में आए गुस्से पर आसानी से तुम काबू पा लोगे। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं। हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। सिर्फ सन्यासी ने कहा, चौथा ऐसा मौका आता है जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है बिना किसी वजह। अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए हानिकारक होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी 2 लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्द ही अपनी टांग न डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाए। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते, इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। फिर सन्यासी कहते हैं कि 5वां ऐसा मौका आता है जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से पर आना करे। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाती हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन, आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के जब हम मजाक उड़ाते हैं तो आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो, यह ध्यान में रखना चाहिए। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। शिव सन्यासी कहते हैं 6वां मौका ऐसा आता है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना या गलत बात है। कभी
कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं कि साथ वह ऐसा मौका आता है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो पर निशानी है उसको बहुत समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहा, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाओं या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। शिव सन्यासी कहते हैं कि आत्मा मौका ऐसा आता है जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होता है कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप लगाकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। सिर्फ सन्यासी आगे कहते हैं कि वैसी 9 मौतें ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। यहाँ पर दुष्ट लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से हट जाए। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जिस दुष्ट के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वहाँ आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोगों आपकी बात को न मानते हो और न ही सुनते हो तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। शिव सन्यासी के कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका आता है जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर शिव सन्यासी ने कहा, शिष्यों आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहेंगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन सुखमय हो जाएगी। भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।